हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में, जिसको हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर्स या के एन एन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। के एन एन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। It's called lazy learning because there is no training phase. It just stores the data and waits until you ask it to predict something. तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें कोई ट्रेनिंग फेज नहीं होता है, और जब भी हम डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा को स्टोर करके वेट करता है until we ask it to predict something. Whenever a new data point comes in, measure its distance to all the training points, pick the k closest neighbors, make a prediction. Classification में majority vote, regression में average value. तो जो भी हमारा डेटा पॉइंट आता है उसको हम क्या करेंगे, जितने भी डेटा पॉइंट पहले से हमारे पास हैं उनसे डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद जो के क्लोजेस्ट नेबर्स होंगे, यहाँ पे के एक कोई वैल्यू हो सकती है, उसको यूज करके हम प्रिडिक्शन करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन के केस में मेजॉरिटी वोट और रिग्रेशन के केस में एवरेज वैल्यू। क्लासिफिकेशन में मेजॉरिटी वोट का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास 3 क्लासेस हैं और 2 क्लास फर्स्ट क्लास के लिए वैल्यू है वो मेजॉरिटी होती है, दैट इज लेट्स से 95%, तो वो मेजॉरिटी वोट के तहत वो जीत जाएगा। अब imagine classifying a fruit using weight color intensity. If k equals to 5 and among the 5 closest fruits 3 are apples, 2 are oranges, the new fruit is classified as apple. इसके बाद आता है डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो मोस्ट कॉमनली यूज डिस्टेंस मैट्रिक्स है यूक्लिडियन डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। के एन एन एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला है चूज के। हम एक के की वैल्यू चूज करते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट पॉइंट एंड ऑल द ट्रेनिंग पॉइंट्स। जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया है उसको बाकी सारे ट्रेनिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, सॉर्ट करते हैं उसको डिस्टेंसेस के आधार पे। उसके बाद जो के नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी वैल्यू हम पिकअप कर लेते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग वोटिंग और एवरेजिंग। इसके बाद आता है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल। तो क्लासिफिकेशन के केस में हम नमपाई को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं काउंटर को फ्रॉम द कलेक्शंस। अब एक यूक्लिडियन डिस्टेंस का हम फंक्शन बनाते हैं, np डॉट स्क्वायर रूट np डॉट सम x1 माइनस x2 इन टू द पावर 2। डेफिनेशन के एन एन प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन एक्स टेस्ट कॉमा के इक्वल टू 3। तो डिस्टेंसेस का एक एरे हम बनाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन डिस्टेंस इक्वल टू यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ एक्स ट्रेन एट आई कॉमा एक्स टेस्ट डिस्टेंसेस डॉट अपेंड डिस्ट कॉमा वाई ट्रेन एट आई। डिस्टेंसेस डॉट सॉर्ट कर देंगे डिस्टेंस को, एंड के लेबल्स इक्वल्स टू लेबल फॉर अंडरस्कोर लेबल इन डिस्टेंसेस अप टिल के। तो हम के नियरेस्ट लेबल्स को क्लासिफाई कर देंगे। इसके बाद मेजॉरिटी वोट हम करेंगे, तो काउंटर की वैल्यू हम लगाएंगे के लेबल्स पे, और मोस्ट कॉमन वन मतलब कि सबसे ज़्यादा बार जो मेजॉरिटी में आया है उसकी हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसको इसके ट्रेनिंग को देख लेते हैं। तो एक्स ट्रेन इक्वल्स टू हमने एक एन पी डॉट एरे बनाया जिसमें है 1 2 2 3 3 3 6 5 एंड 7 7। फिर उसके बाद आता है वाई ट्रेन। अब वाई ट्रेन क्या होगा, एक और एन पी एरे होगा ए बी बी। फिर उसके बाद आता है एक्स टेस्ट, ये यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। इसके बाद प्रिडिक्शन हम करेंगे, तो के एन एन प्रेडिक्ट करके हमारे पास एल्गोरिदम होता है, उसमें हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट और के इक्वल टू 3 डाल देंगे, तो प्रिडिक्शन हमारा आ जाएगा। अब के एन एन यूजिंग स्काइकिट लर्न को यूज करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें sklearn डॉट नेबर्स, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन और sklearn डॉट डेटा सेट से के नियरेस्ट नेबर या के नेबर्स क्लासीफायर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और लोड आयरिस को हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद x कॉमा वाई इक्वल्स टू लोड आयरिस। इसके बाद आता है हमने 20% टेस्ट साइज रखा और एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, के नियरेस्ट नेबर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें एन नेबर्स मतलब के की वैल्यू 5 रखेंगे और मेट्रिक को यूक्लिडियन रखेंगे, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद आ रहा है के एन एन डॉट फिट। तो के एन एन मॉडल जो है उसमें एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन को फिट कर देंगे। फिर प्रिडिक्शंस करेंगे, के एन एन डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट को प्रिडिक्शंस में। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। एक्यूरेसी कैलकुलेट करने में हम स्कोर की वैल्यू देखेंगे क्या आता है एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट पे, और एक्यूरेसी हमारी क्या वैल्यू आती है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है चूजिंग द वैल्यू ऑफ के। तो हाउ कैन वी चूज द वैल्यू ऑफ के?
अगर स्मॉल के है 1 to 3 के बीच में, तो द डेटा इज सेंसिटिव टू नॉइज, दैट इज ओवर फिटिंग। अगर लार्जर के है स्मूदर बाउंड्रीज, तो अंडर फिटिंग। बेस्ट प्रैक्टिस क्या आता है, ट्राई मल्टीपल के वैल्यूज एंड यूज क्रॉस वैलिडेशन। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं इसमें प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोज देखते हैं, यानी कि एडवांटेजेस। सिंपल होता है, इंट्यूटिव होता है, नो ट्रेनिंग टाइम, कोई ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। इट वर्क्स वेल विद द स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल डेटा सेट्स के साथ ये अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस। इट इज स्लो फॉर द लार्ज डेटा सेट्स, लार्ज डेटा सेट्स के लिए ये स्लो होता है। फीचर स्केलिंग में हेल्पफुल रहता है और सेंसिटिव टू इररिलेवेंट फीचर्स होता है। व्हेन शुड यू यूज KNN? तो इट इज गुड चॉइस व्हेन डेटा सेट इज स्मॉल, फीचर्स आर मीनिंगफुल, you want a baseline model. It is not great when data set is huge, real time prediction is required, or huge dimensional high dimensional data is required because of the curse of dimensionality. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कैसे के नियरेस्ट नेबर को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कोड हमने देखा। हमने ये देखा कि के की वैल्यू हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये भी देखा कि कौन कौन सी जगह पे हम KNN को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।